लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उनका मानना ये है कि जो सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षक काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे हैं, उतना ही में आप भी करो तो आप अच्छे टीचर हो। और आप यदि प्रोन्नति की बात कर रहे, आप यदि पर पेंशन की बात कर रहे, आप नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता की बात कर रहे, और आप जो शिक्षकों के प्रमोशन की बात कर रहे, तो ये मिलना जुलना नहीं होगा। जो धरना आंदोलन करते हैं, हमने धरना आंदोलन किया सितंबर माह में, धरना किया, भूख हड़ताल की, उसके बाद भी मिलना जुलना बंद। जो धरना करे उससे मिलना जुलना बंद। तो अब आ रहा चुनाव, हम लोगों ने जो एक दूसरे के साथ बैठ करके जो तय किया है, वो इसलिए तय किया है कि सरकार के चक्कर काटते काटते आपने 4 साल आपने देख ले, 4 साल आपने देख ले, मनोहर दुबे जी ने देख ले, जगदीश यादव जी ने भी देख ले, लेकिन समस्याएं नहीं निराकरण हो रही है। ज्ञापन आप भी दे रहे, कबू हम दे रहे, कबू आप दे रहे, फेसबुक में रोज, व्हाट्सएप में तुम भी लिख रहे, हम भी लिख रहे, 4 साल से यही काम कर रहे। तो अपन ने ये सोचा कि ये सरकार समस्या निराकरण करे अथवा ना करे। ये सरकार के बस में है कि समस्याओं का निराकरण उसको करना है कि नहीं करना, लेकिन हम प्रांताध्यक्षों के, हम संगठनों के बस में इतना तो है कि हमारे अध्यापक शिक्षक संवर्ग के साथी ये ना कह पाए कि यार चुनाव निकल गया, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही थी तो नहीं सुन रही थी, कम से कम तुम लोग तो सुन लेते हमारी बात, कम से कम आप लोग इकट्ठे तो हो जाते, शायद इकट्ठे हो जाते तो मांग पूरी हो जाती हमारी। तो हम लोगों ने सोचा भाई कि ये देखो सरकार इनकी सुन रही नहीं सुन रही, लेकिन अपन तो सुन लो जो अपने बस में है। अपन कछु नहीं दिला सके इनके, तो अपन एक तो हो सका। तो अपन ने सोचा कि जिनके गाड़ी देख रहे वे पहले खुला खुला देख रहे, अब अकेले अकेले देख रहे ना, देख रहे ना, लेकिन अब इकट्ठे रहो। बता दो दुबे जी तैयार है? नहीं, हम कह रहे हैं कि भाई गाली जिसको देने दुबे जी को देख रहे हो। तो निश्चित तौर पे हम लोगों में कोई मतभेदता नहीं है। हमारे जगदीश भाई है, आरिफ भाई है, अभी आपने देखा है कि नायक जी, वो ये नहीं सोचना कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं। ये मौसम ऐसा बना कि सावन के मौसम की याद आने लगी इस मौसम में। अभी ठंड लग रही थी कुछ दिन। तो साथियों, वरिष्ठता की हमने जो जिम्मेदारी दी है, वो हमारे संगठन की ओर से वरिष्ठता के संबंध में जो भी बात रखेंगे वो हमारे राकेश दुबे जी रखेंगे। रही बात प्रोन्नति के संबंध में है, तो जो भी बात हम जितना भी हो सकेगा हम उसको पुरजोर तरीके से रखेंगे। हमारे नायक जी है, वे वरिष्ठ अध्यापक है, उनका अभी जब से वे कर्मचारी बने उनको कभी प्रमोशन ही नहीं होगा। तो हम उनसे कहते तुम पदोन्नति का काम तुम ही देखते हो। और हमारे दुबे जी हैं, ये वो 13 होल का पाना है कि जो पाना कहीं नहीं लगता जा, तो फिर दुबे जी को लगा दिया जाता है। तो दुबे जी फिर वो बात बना के ले आते। तो निश्चित तौर पर अब जो अन्य जगह की बात है, आपने देखा कि जो पुरानी पेंशन बहाली संघ बने हैं, वो भी कहते हैं कि पुरानी पेंशन दी जाए, लेकिन वो क्या कहते हैं
कि ये सरकार नहीं देगी, वो सरकार देगी, हमने घोषणा पत्र में शामिल करा दिया। अब भैया घोषणा पत्र में आपने शामिल करा दिया और अब भी हमारे वक्ताओं ने कहा कि जो सरकार आने वाली है, जो सरकार को आप बदलोगे, उसके घोषणा पत्र में आपने वो मांग कर उसमें जुड़वा दी कि वो पुरानी पेंशन देंगे। और फिर कुछ लोग कह रहे कि छत्तीसगढ़ में मिल ही नहीं रही हमें पुरानी पेंशन। तो छत्तीसगढ़ में सरकार कौन की है? और छत्तीसगढ़ में जब उनकी सरकार नहीं दे रही तो फिर जो बदल के सरकार आएगी वो कहां से दे दे है तुम्हें? भाई आपको इन सब चीजों को सोचना पड़ेगा, या तो फिर इस सरकार से कहना पड़ेगा कि तुम तो केवल मध्य प्रदेश वालों को बस पेंशन की घोषणा ना करो आप अपने घोषणा पत्र में, छत्तीसगढ़ वालों को भी कहीं पे लिख दो आप कि यदि मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ वालों को भी पेंशन दिलाएंगे हम। बताओ, तो हम भरोसा कर ले कि भैया तुम पेंशन दिला दो। तो साथियों, ये आखिरी रण है इस सरकार के कार्यकाल का। जो 20 अगस्त रखी गई, ये समय बहुत बड़ा समय नहीं है। अभी हम लोगों ने डेट घोषित की है और सरकार से बातचीत कर ली और अभी ये इधर का कार्यक्रम हुआ है, उसके बाद फिर बातचीत करने जाएंगे और हर जगह के कार्यक्रम होंगे, बातचीत चालू रहेगी। लेकिन अब अगले कार्यक्रम से जो है, सब लोग आप लोग भी तैयार हो जाए कि अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश के फार्म भरना चालू करते हैं संकल्प भाई। यदि सरकार ने आपकी मांगों को यदि 20 तारीख तक नहीं किया तो निश्चित तौर पर आपको सबको 20 अगस्त से अपने स्कूलों को छोड़ना पड़ेगा और तालाबंदी जैसे भी यदि कदम उठाना पड़ेंगे तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और ये निश्चित है कि ये समय हमने इसलिए सोचा है कि हम जून में भी चालू कर रहे हैं। अभी हमारे पास में हर सप्ताह हर संभाग की हम बैठक करेंगे और अभी रैली निकाल रहे हैं। इसलिए रैली निकाल रहे हैं कि 9 तारीख से टीचर आ जाएंगे और फिर रविवार पढ़ रही है, 16 तारीख से बच्चे आ जाएंगे स्कूलों में। तो जो हमारी बीच की रविवार है, हम स्कूल खोलने के पहले सरकार को बता दें कि हम रैली निकाल के बता दें कि आप भी तैयार हो जाओ और हम भी तैयार हैं। आपकी नवंबर आ रही है और हमारी अगस्त आ रही है और अगस्त के बाद 5 सितंबर भी आती है। यदि 20 अगस्त को यहां से कुछ परिणाम नहीं मिलेंगे तो हमारे भी गाने चालू हो जाएंगे, छोड़ चले हम इस महफिल को, याद आए कभी तो नहीं रोने। अभी हमारी उम्मीद है और मेरे को ऐसा लगता है कि जो अभी तक के जो परिणाम आ रहे हैं देश में, ये परिणाम मध्य प्रदेश में हम कर्मचारियों के लिए पेंशन और ग्रेजुटी लेकर के जरूर आएंगे और निश्चित तौर पर यदि हमारे बड़े साथी जो रिटायर हो रहे, यदि उनको पेंशन नहीं मिलेगी, यदि उनको शासकीय कर्मचारी का दर्जा प्रथम नियुक्ति दिनांक से नहीं मिलेगा, उनकी ग्रेजुटी के लिए वहां से वरिष्ठता काउंट नहीं होगी, तो जैसा सब लोगों ने बोला है, अभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि अरे वो आप वरिष्ठता बहाली क्यों नहीं लिख देते हो? अरे भैया, वरिष्ठता बहाली वो सिर्फ वही बस लिखे रहे, वो 2 तारीख से 16 तारीख तक बैठे रहे भोपाल में, और जिनकी वरिष्ठता जो कह रहे कि खत्म हो गई पे कहां रहे? उधर 100-200 लोग पहुंच पाए भोपाल में। जब समस्या है कोई भी आदमी बैठे, तुम्हारी मांग तो उठा रहा, आपको जाना चाहिए ना भूख हड़ताल में, आपको अनशन में जाना चाहिए ना। जब यदि पर हम लोग 4 प्रांताध्यक्ष थे वहां पर, ये सोचा कि शासन के पास ये संदेश जाएगा
कि जे सबले संघ के अध्यक्ष भी बैठे, पूरे संघ भी आ गए, वो के बाद भी 200 लोग होते तो 300 लोग। तो हमने कहीं कच्ची छुपाए रहो, यदि ढकी है तो वजनदारी बनी रहेगी। उनको ये सोचेंगे कि अब जे फिर से आएंगे तो पूरी ताकत से आएंगे, वो वरना वहीं पर दिखा देते तो ये हो जाता कि बस इतना ही है पूरा मध्य प्रदेश। इसलिए उस दिन हम लोगों ने कुछ चीजों को बचा के रखा, डर को बना के रखा कि नहीं अभी हम फिर तैयारी कर रहे हैं, वो फिर हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। तो हमारी किसी भी मांग में असहमति नहीं है। हमारे प्रांत अध्यक्ष जितने हैं, जिस मांग को वो समर्थन करते हैं, उस मांग को आजाद अध्यापक शिक्षक संघ का भी समर्थन रहेगा। हम सबके साथ रहेंगे। ये अंतिम दौर है। यदि ये सरकार से आप लड़के नहीं ले सकते तो दूसरी सरकार से भी आप कभी हासिल नहीं कर सकते। कभी कोई भी सरकार बनती रहे, इसलिए आपको अध्यापकों की एकजुटता दिखाना पड़ेगी, आपको अपनी ताकत को बताना पड़ेगा, तभी हमारी मांगे पूरी होंगी। और निश्चित तौर पर क्रमोन्नति के लिए, यदि क्रमोन्नति का समय इनने जुलाई और अगस्त निकाल दिया तो चाहे कुछ भी हो, एक छर्रा दो छर्रा और डल जाए, लेकिन भूख हड़ताल भी होगा, अनशन भी होगा, जिस हद तक गुजरना पड़ेगी। इसी सरकार में हम क्रमोन्नति उन्नति सब लेकर के अपना हिसाब किताब चुकता करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।